26 के सत्ता संग्राम में दल बल के साथ बीजेपी मैदान में है। पार्टी के सबसे बड़े दो कर्णधारों ने कमान संभाल ली है। असम से लेकर बंगाल तक और तमिलनाडु से केरल तक पार्टी के सुपरस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों को परास्त करने की रणनीति में है। बीजेपी का फोकस तमिलनाडु, केरल और बंगाल में पहली बार सत्ता के सोपान पर चढ़ना है। ऐसे में कमल वाली पार्टी की क्या तैयारी है, आइए आपको दिखाते हैं। इस साल देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 राज्यों में से केवल असम में बीजेपी की सरकार है और पुडुचेरी में सरकार को बीजेपी का समर्थन है। लेकिन इसके अलावा 3 राज्यों में अभी तक बीजेपी का सूखा खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में आज तक बीजेपी को सत्ता का स्वाद नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विजय का परचम लहराने के लिए बीजेपी बड़ी और निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और पार्टी के दोनों सुपरस्टार लीडर्स ने कमान खुद अपने हाथ में ले ली। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विजय के अश्वमेध का रथ इन राज्यों की ओर मोड़ दिया है। बंगाल में दीदी का दम और तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी की खासियत यही है कि चुनौती जितनी बड़ी होती है, उससे लड़ने की तैयारी वे उससे बड़ी करते हैं और इसी कड़ी में वे उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने वाली सियासत को काउंटर कर रही हैं। ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। यानी इस बार पार्टी का फोकस तमिलनाडु में सत्ता के समीकरण सेट करने पर है। हर चुनाव में खाली हाथ रह जाने वाली बीजेपी तमिलनाडु चुनाव को लेकर क्यों उत्साहित है, तो इसके पीछे है 5% वाला खेल। दरअसल 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके को 40% से ज्यादा वोट मिले, तो इस चुनाव में डीएमके को 45.38% वोट मिले थे। यानी डीएमके को महज 5.38% वोट ज्यादा मिले। एआईएडीएमके का 20.46% के साथ ग्रामीण वोट बैंक मजबूत है, तो बीजेपी की रणनीति अब 5% अतिरिक्त वोट शेयर जुटाने की है। बीजेपी की उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि पार्टी का ग्राफ राज्य में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कई बड़े इलाकों में पार्टी मजबूत हो रही है, जिनमें कोयंबटूर, तिरुनेलवेली और चेन्नई में इसकी पकड़ मजबूत है। 2019 में जहां बीजेपी का वोट शेयर 3.66% था, तो 2024 में ये बढ़कर 11.24% हो गया।
एक तरफ तमिलनाडु में विजय की बिसात पर मोहरे सेट किए जा रहे हैं, तो बंगाल में भी पीएम मोदी अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाने के साथ ही करप्शन और क्राइम को लेकर टीएमसी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। मां माटी मानुष के नारे पर भरोसा किया था, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। भर्ती घोटालों से नौजवानों का भविष्य खराब हो गया। बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए। क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में घुसपैठियों को ललकार रहे हैं। उन्होंने देश को भरोसा दिया है कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे ही, आने वाले घुसपैठियों को भी रोकेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बंगाल में विजय को लेकर बीजेपी आश्वस्त क्यों है, तो इसके पीछे है राज्य में लगातार बढ़ता जन समर्थन और जनाधार। बंगाल में बीजेपी की वोट यात्रा पर नजर डालें तो 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 17% वोट मिला था और 2 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10% वोट मिला और 3 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 18 सीटें मिली, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में 38% वोट मिला और पार्टी ने 77 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 39% वोट मिला और 12 सीटें मिली। उधर केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम और 2 नगर पालिकाओं में मिली जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। केरल की कमान भी खुद अमित शाह ने संभाल ली है और केरल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय का फॉर्मूला दे दिया है। पार्टी ने यहां नारा दिया है कि जो कभी नहीं बदला वो अब बदलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को मिल रहे वोट प्रतिशत के ट्रेंड को लेकर पार्टी नेताओं में जोश भरा है। मुझे बताइए, एलडीएफ और यूडीएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी और अब बढ़ती हुई एसडीपीआई से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? वो नहीं रख सकते। क्योंकि पीएफआई, एसडीपीआई और जमाते इस्लामी उनकी वोट बैंक है, वो उस पर कभी आघात नहीं करेंगे। वो केरल को पीएफआई, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। अब बीजेपी को केरल में मौका क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह है कि केरल में वामपंथी दलों के खिलाफ माहौल है। राज्य में एनडीए का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। 2001 में बीजेपी का वोट शेयर केरल में करीब 3% था, जो 2016 से 2021 में बढ़कर 12 से 15% पर पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। चुनाव दर चुनाव आंकड़ों पर नजर डालें तो पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। केरल में लोकसभा चुनाव में 2014 में बीजेपी को 12% वोट मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में 16% और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर 20% हो गया। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर भी मुखर है और इस मुद्दे का एक सिरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने थाम लिया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम योगी ने यह कहकर बड़ा सियासी संदेश दिया कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है,
मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। उधर असम चुनाव में खुद हिमंता बिस्वा शर्मा एक फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे हैं, जो हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दों की डोर को कसकर थामे हुए हैं। पीएम मोदी का विश्वास और हिमंता के विकास को मिलाकर बीजेपी असम में फिर से जीत की इबारत लिखने को बेताब है। पीएम मोदी यहां प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। खेती में तकलीफें बढ़ती गई, लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। यानी 2026 के चुनावों में बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी के स्टार और रणनीतिकार दक्षिण का द्वार खोलने के लिए बेताब हैं, तो इस बार दीदी के गढ़ में भी सेंध लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।